हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, ये वीडियो हमारा बेसिकली बिहार दरोगा से रिलेटेड है। इसमें हम बिहार दरोगा के वैकेंसी और उसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि कब तक वैकेंसी आ सकती है और कब उसके लिए हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए। इस टॉपिक पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे, जैसे साकेत है तो इन्होंने बहुत बार कमेंट किया और बाकी सारे भी कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर इस साल में आना होगा तो जहाँ तक मुझे लगता है अगस्त में वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसके पहले का जो इसका ट्रेंड रहा है, जैसे टाइम रहा है बिहार दरोगा का, तो जनरली 2-3 बार जितने बार भी आया है, इधर 2017, 18, 19 ये सब देखें आप, तो मतलब पिछले 3 बार से स्पेशली तो अगस्त के आसपास आता है और दिसंबर में प्रीलिम्स होता है। तो इस आधार पे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये डेट आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन पिछले बार भी अगर आप देखेंगे, पिछले बार आपने दिया होगा या फिर आप पिछले बार के बारे में जानना चाहें तो पिछले बार भी ऐसे ही सारे लोग बोल रहे थे। आप अभी भी देख रहे होंगे कि जब से बिहार दरोगा 1275 का फाइनल रिजल्ट आया, तब से आप हर महीने सुन रहे होंगे कि अगले महीने आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो अब अभी भी आप सुन ही रहे होंगे। जब मई स्टार्ट होता है, जैसे इस महीने पहले से, तो सब लोग बोलते हैं कि मई में आ जाएगा, फिर जून स्टार्ट होगा तो सुनेंगे कि जून में आ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करना है। आप मान के चलिए कि अगस्त तक आना होगा तो आएगा। हालांकि इलेक्शन है तो इधर उधर हो सकता है, तो उसके देखिए, पता किसी को नहीं रहता है, क्योंकि वो उनका इंटरनल मामला है। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन लोग गेस पिछले बार के हिसाब से अगर देखें तो इस आधार पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही आते रहा है पहले भी। अब अगर हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं, आसानी से कैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा पहले भी हुआ है, जो लोग जुड़े हुए हो तो जानते ही हैं। तो इसलिए आपको पहले देखना होगा कि सिलेबस पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, लेकिन उसके साथ ही ये तो मैंडेटरी है, आपको देखना ही देखना है। और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कि कैसे हमारी तैयारी अच्छी होगी, किस तरीके से हम अपना प्लान करेंगे तो एग्ज़ाम जब भी कराए तो हम पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, आप सबको पता है कि मेंस पे मेरिट बनता है। अगर हमारा मेंस अच्छा जाएगा तभी हम फाइनल मेरिट में आएंगे, नहीं तो प्रीलिम्स या फिर बाकी सब जो एक प्रीलिम्स या फिजिकल, ये तो क्वालिफाइंग ही होता है। हालांकि प्रीलिम्स पास करेंगे तभी मेंस दे सकेंगे, लेकिन मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेंस आपका अच्छा जाता है, तभी बहुत अच्छा जाएगा, तभी आप मेरिट में आएंगे। और अगर मेरिट में नहीं आए, प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन मेंस में अगर एक आधे नंबर से रह जाते हैं, तो फिर सारा जो मेहनत होता है, 1-1.5 साल का जो प्रोसेस चलेगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ फोकस करना है। अब देखिए, हम किस तरीके से, किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना चाहिए, किस पे कितना टाइम देना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस का अब स्पेशली 1-2 बार से, जब पिछले बार का 1275 वाले से देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का, जैसे प्रीलिम्स में स्पेसिफिक अगर कुछ मैं बात करूं तो स्पेसिफिक ये होता था कि करंट का क्वेश्चन ज़्यादा होता था और मेंस में करंट नहीं होता था इसके पहले। लेकिन 1275 वाले से ये भी अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेंस में भी कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए और बिहार से भी एक नया ट्रेंड जो रहा, वो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और एक और चीज़ जो डिफरेंस होता है दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस में, तो मेंस में मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के, और प्रीलिम्स में वो नहीं रहता, मतलब कम रहता है, 5-6 के आसपास। तो ये मेजर डिफरेंस होता है प्रीलिम्स और मेंस में। बाकी सारा चीज़ अगर आप देखते हैं तो सिलेबस सेम ही होता है, आपको दोनों में एक ही चीज़ पढ़ना होता है, आप प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो अब आप स्ट्रैटेजी अपना इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो आपको सब कुछ है, और दोनों ही एग्ज़ाम में, मतलब प्रीलिम्स और मेंस में, दोनों में सब कुछ आपको पढ़ना है, और कोई भी चीज़ आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप भी देख रहे हैं। अब बाकी मुझे लगता है कि बिहार में बाकी सारे एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में बिहार दरोगा में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है,
क्योंकि यहाँ आप किसी से भी बात करेंगे तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग जनरली एसएससी की तैयारी करते थे, आपको बैंकिंग की तैयारी करते मिलते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग आपको बिहार दरोगा वाले मिलते हैं जो एलिजिबल है, मतलब जिनका हाइट वाइट ठीक है। वो सारे लोग चाहते हैं कि बिहार दरोगा बन जाए, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में। तो आपको अपनी तैयारी भी उस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि पहले आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इसके पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तब भी आप यहाँ से अगर तैयारी करते हैं तो आप पहले तो सिलेबस देखेंगे ही। मैंने भी सिलेबस का वीडियो शेयर किया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप किसी भी या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको शायद बीपीएसएससी के वेबसाइट पे ना मिले, तो आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद टॉपिक आप अपना देख के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कहाँ से कितना क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। और ऐसे जब आप कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप कितने अभी तो आपको सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो सब चीज़ को आप एक बराबर टाइम नहीं दे सकते हैं, वेटेज के हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो अभी आप ये करेंगे कि अभी टाइम ज़्यादा कम नहीं दे के सारे सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देंगे। और जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर, ये सारा कुछ आपके लिए एक बराबर इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए अपना बुक पहले फिक्स कीजिए कि कौन सा आपका सोर्स क्या होना चाहिए। आप कोई भी सोर्स रख सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है आप सारे सब्जेक्ट का एक एक कम से कम कर लीजिए। और लूसेंट तो रखिए ही। मैं इसके पहले लूसेंट नहीं पढ़ के जाती थी, लेकिन इस बार मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे लूसेंट लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, मैंने देखा है। तो लूसेंट को आप रखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होता है ना, लूसेंट से अगर कोई क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आपका छूट गया तो एग्ज़ाम में मेरिट में बाहर होने का रीज़न ये नहीं होता है कि टफ़ क्वेश्चन आप नहीं कर पाए सही। रीज़न ये होता है कि आसान क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, क्योंकि वो सब लोग सही कर रहे होते हैं। वहाँ आपका एक भी अगर छूटता है, आप गलत कर देते हैं, तो आप डायरेक्ट वो कंपटीशन से बाहर पीछे हो जाते हैं कंपटीशन में। तो ये गलती आपको नहीं करना है, और इस गलती से बचने के लिए ही आपको लूसेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सब लोग पढ़ के जा रहे होते हैं। अगर आप वहाँ छोड़ते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो लूसेंट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट का एक एक, जैसे हिस्ट्री का मैं क्विक बुक पढ़ती हूँ दृष्टि का, तो आप अपने हिसाब से आपके पास जो भी है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर दूसरा कोई आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उसको रखें। तो सोर्स बदलिए मत, आप उसी को फिक्स कीजिए। आप लिख लीजिए कि ये बुक है, और उसको एक एक बार जैसे पढ़ के छोड़ना नहीं है। पढ़ लिए फिर ख़त्म करके, फिर उसके बाद जैसे एक साथ में 2-3 सब्जेक्ट लेके चलता है, कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, तो सब्जेक्ट ख़त्म हो उसके बाद आप पहले प्लान कर लीजिए कि आपको कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, और ख़त्म करके आप वहाँ से रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ऐसे अगर आप 6 महीने का अभी से प्लान कर लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी आया नहीं है, वैकेंसी आएगा तो आप टाइम इधर उधर कर सकते हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप 6 महीने या 3 महीने जितने का भी आपको सही लगे, एक प्लान बना लीजिए कि आपको उतने दिन में कौन कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है कितने दिन में, और उसके बाद रिवीजन कैसे करना है। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करने का तो ये हो ही गया, ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपको। रिवीजन पहले आपको प्लान बनाना है कि इतने दिन में कंप्लीट करना है। मान लीजिए आप 3 महीने में करना चाहते हैं, तो 3 महीने में आप सब्जेक्ट बांट दीजिए कि ये 15 दिन में आपको, पहले 15 दिन में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, उसके साथ आप ज्योग्राफी रखिए या फिर साइंस रखिए, जो भी आपको ठीक लगे। या फिर 3-3 सब्जेक्ट भी करके चल सकते हैं, और वो ये 3 जैसे ही ख़त्म होगा फिर आगे आप कोई भी उसके जगह पे उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा सब्जेक्ट रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 सब्जेक्ट पढ़े, ख़त्म किए और तुरंत उसको रिवाइज़ करके उसके बाद आप अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करें। लेकिन ये मुझे उतना सही नहीं लगता है। वीक में आप रिवीजन, वीकेंड पे जैसे सैटरडे संडे आप रिवीजन जितना हो सके करते चलिएगा, तब भी ठीक रहेगा। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को अगर आप लगातार पढ़ने लगते हैं ना, तो बाकी दूसरा सब्जेक्ट छूटते चला जाता है। तो इसलिए मुझे यही सही लगता है कि आप वैसे पढ़ते चलिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मॉक टेस्ट लगाना है। आप मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे उससे आपको अपना गलती पता चलेगा कि कहाँ आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो इससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होता है। भले ही आपको अभी ना लगे, आपको अभी स्कोर पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अभी आपको सीधे बस मॉक टेस्ट लगाना है और उसको रिवीजन करना है। उसके साथ आपको उसके लिए एक कॉपी भी बनाना है, कि अपने लिए आप कॉपी बना लिए, जो क्वेश्चन आपको नया लगा, जो आपके बुक में नहीं है। वो अब बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम पास में आएगा तो आप मॉक टेस्ट वाले प्रैक्टिस सेट तो उठा के पढ़ेंगे नहीं, तो अगर आपकी कॉपी में रहेगा तो आपके लिए रिवीजन करना आसान होगा। तो यही चीज़ें करना है आपको सब्जेक्ट के लिए।
सारे सब्जेक्ट को नोट डाउन करना है, सिलेबस नोट डाउन करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसके बाद सब्जेक्ट का एक एक सोर्स हर सब्जेक्ट का आपको अपने से करना है फाइनलाइज कि क्या किस सब्जेक्ट के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं। इन सब के अलावा लूसेंट जो सामान्य ज्ञान का होता है उसमें सारे सब्जेक्ट को आपको रट्टा मारना जाना है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ये हो गया सारा कुछ आपको करने के लिए। और इतने के बाद आपका अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आप अगर ईमानदारी से करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। इतने में जो कमी रह जाता है उसी की वजह से नहीं हो पाता है। मैं अपने गलतियों की वजह से ही आपसे ये शेयर कर रही हूँ। मैंने गलती किया है, मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए 0.4 से मेरा रहा। उसके पहले भी मेरा मेरिट से बाहर हुआ। तो इन गलतियों से आप सीख सकते हैं। मुझे खुद भी बार बार खुद से गलती करके सीखने से अच्छा है कि आप दूसरे गलतियों से सीखें ताकि आपको मेरिट में बाहर नहीं होना पड़े। फिलहाल बिहार दरोगा से रिलेटेड इतना ही है, बाकी सब तो मैं और वीडियोज़ के माध्यम से शेयर करती ही हूँ। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।